आतंकियों की बड़ी साजिश का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक 26 जनवरी से पहले देश के कई बड़े शहरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रची गई है। सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन भीड़भाड़ वाले इलाकों और मंदिरों को टारगेट कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, धार्मिक स्थल और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना प्रशासन को दें और अफवाहों से बचें। बिहार में बंद चीनी मिलें फिर से होंगी चालू। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में चीनी उद्योग के जरिए लगभग 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। इसके लिए निजी निवेश को भी आमंत्रित किया जाएगा और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इस फैसले से गन्ना किसानों को स्थायी बाजार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लंबे समय से बंद मिलों के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा था, उससे राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में गेहूं खरीद 1 अप्रैल से। बिहार सरकार 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करेगी। किसानों को 2,585 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इस फैसले से किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। बिहार में 24 से 27 जनवरी तक बैंक बंद। बिहार में 24 से 27 जनवरी तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान नकद निकासी, चेक क्लियरेंस और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हालांकि एटीएम और डिजिटल ट्रांजैक्शन सीमित रूप से चलते रहेंगे। बैंक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें। त्योहार और अवकाश के चलते ये बंदी तय मानी जा रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बिहार में जल्द। पटना से दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जून तक शुरू होने की उम्मीद है। ये ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसमें होटल जैसी सुविधाएं, आधुनिक कोच, बेहतर सुरक्षा और तेज रफ्तार मिलेगी। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों का सफर आरामदायक और समय की बचत वाला होगा। बिहार के यात्रियों के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। बिहार में आईपीएस अफसरों के लिए मिशन कर्मयोगी अनिवार्य। बिहार सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत आईपीएस अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को अनिवार्य कर दिया है। इस कार्यक्रम के जरिए अधिकारियों को आधुनिक प्रशासन, टेक्नोलॉजी और जन सेवा से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाना है। इससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता में सुधार की उम्मीद है। बिहार में 50 बालू घाटों की नीलामी जल्द। रेत खनन को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार 50 बालू घाटों की नीलामी करने जा रही है। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। सरकार का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। लंबे समय से बालू संकट झेल रहे निर्माण कार्यों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। बोधगया में बदली ट्रैफिक व्यवस्था। बोधगया में 24 जनवरी तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं और जगह जगह ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अररिया में घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। अररिया जिले में एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए एक राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन से जुड़े काम के बदले रिश्वत मांग रहा था। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सरकार ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बिहार का पहला शिव कॉरिडोर सुल्तानगंज में। बिहार का पहला शिव कॉरिडोर सुल्तानगंज में बनाया जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का कहना है कि ये परियोजना स्थानीय रोजगार और पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। सावन के दौरान आने वाले कांवड़ियों को इससे विशेष लाभ होगा। ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रति उन्हें बहुत सम्मान है और भारत के साथ जल्द एक बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञ इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से अहम मान रहे हैं। सूर्य घर फ्री बिजली योजना पर जागरूकता अभियान तेज।
बिहार में सूर्या घर फ्री बिजली योजना को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। इस योजना के तहत आम लोगों को सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। जिला स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली बिल में राहत मिलेगी और राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से यूरोप में हड़कंप। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद यूरोप में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ ट्रेड प्रतिबंधों पर चर्चा शुरू कर दी है और आज आपात बैठक बुलाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विवाद बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में तनाव के संकेत साफ दिखने लगे हैं। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और संगठन की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। ग्रेटर नोएडा इंजीनियर युवराज मौत मामला। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में जांच और तेज हो गई है। एक और एफआईआर दर्ज की गई है और एसआईटी आज घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि मौत हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश। इस मामले ने प्रशासन और बिल्डर सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, GRAP 3 और 4 लागू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने GRAP 3 और GRAP 4 लागू कर दिए हैं। इसके तहत पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया है और कई निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी से हत्या। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में चाकूबाजी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। व्हाट्सएप का नया ऑन ऑफ फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही यूजर्स के लिए नया ऑन ऑफ कंट्रोल फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जो फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस फीचर के जरिए यूजर्स कुछ सेटिंग्स को अपने हिसाब से चालू या बंद कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि इससे प्राइवेसी और यूजर कंट्रोल दोनों बेहतर होंगे। आने वाले समय में ये फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा।